जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, ये कथा एक चतुर राजकुमार की है। कैसे उसने लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर राजकुमार और घोड़े तथा सेवक। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसका नाम वीरपाल सिंह था। वह बड़ा दयालु और धर्मात्मा भी था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। राज्य धन से भरा पूरा था। वह घुड़साल में सभी नस्ल के घोड़ों की तन मन धन से रक्षा करता था। हर सावन माह में वह घुड़दौड़ कराता। इस घुड़दौड़ में बहुत से राज्यों के सभी घोड़े भाग लेते थे, चाहे उन घोड़ों के स्वामी गरीब हों या अमीर। इधर 2 बरस से राजा के घोड़े हार रहे थे। इस हार से राजा बड़ा दुखी था। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन चला गया था। चारों ओर अपयश हो रहा था, पर राजा की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि इसका कारण क्या है। उसके घोड़े अच्छी नस्ल के थे। उन्हें दाना पानी के अलावा दूध भी दिया जाता था। दूध के साथ साथ घी और ताकत देने वाले मसाले भी। राजा ने एक दिन सभा बुलाई। सभा में राजा के सारे अधिकारी गण इकट्ठे हुए। दीवान, मंत्री, सेनापति, अश्वरक्षक, छोटा राजकुमार यानी भाव सिंह। राजा ने उन सभी से कहा, सावन का महीना आ रहा है। सदा की तरह इस बार भी घुड़दौड़ होगी। मुझे पता चला है कि हमारे घोड़ों की ताकत बढ़ने के बजाय दिन प्रतिदिन घट रही है। यह बड़े दुख की बात है। घोड़ों की निगरानी करने वाला बोला, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। घोड़ों की देखरेख मैं स्वयं करता हूँ। बार बार दाना पानी और दूसरी खुराकें दी जा रही हैं, फिर भी पता नहीं घोड़ों की ताकत क्यों घट रही है। दीवान ने सुझाव दिया, पशु की देखभाल करने वाले वैद्यराज जी को बुलाकर उनकी जांच करवाई जाए, शायद कोई रोग हो। दीवान की बात सबकी समझ में आ गई। वैद्य को बुलाया गया। उसने सब तरह देखभाल करके कहा, घोड़ों में कोई रोग नहीं है महाराज। महाराज, घोड़ों की हालत में कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन घोड़ों की क्षमता कम हो रही है। भाव सिंह बड़ा ही चतुर और गुणी था। उसने 14-15 वर्ष की उम्र में ही कई विद्याओं को पढ़ लिया था। बड़ा धीर स्वामी और आज्ञाकारी था। उसने राजा से विनती की, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके कारण की खोज करूं। तुम? हाँ महाराज। महाराज, मुझे भी एक अवसर दिया जाए। अवश्य दिया जाएगा। भाव सिंह ने राजा के चरण छुए और सभा से बाहर चला गया। दूसरे दिन वह अकेला ही घुड़साल में आ गया। उसने घोड़ों को बड़ी चतुराई से देखा। घोड़ों की जानकारी उसे थी ही। देखकर उसने अनुमान लगाया कि ये असली नस्ल के घोड़े हैं। फिर वह उनके निगरानीदारों से मिला। उन्हें भी उसने बड़े गौर से देखा। उसने पूछा, घुड़साल में कितने घोड़े हैं? 20। कितना खाना दिया जाता है? निगरानीदार ने कहा, 20 सेर दूध और 1 सेर घी। अच्छा कहकर राजकुमार थोड़ी देर चुप रहकर बोले, घोड़ों को दूध और घी पहले जैसे चलने दो, जो हुक्म। राजकुमार भाव सिंह वहां से चला आया। दूसरे दिन वह फिर घुड़साल में गया और निगरानीदारों के बड़े अधिकारी से बोला, तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? 50। 60 कर लो, जो हुक्म। राजकुमार उसके बाद कुछ नहीं बोला। उसने तीसरे दिन सभी निगरानीदारों को इकट्ठा करके कहा, तुम सब कमजोर हो। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को भी अच्छी खुराक मिले। सब निगरानीदार फूल की तरह खिल उठे। राजकुमार भाव सिंह ने सभी निगरानीदारों का वजन करा लिया। 1 माह बीत गया। घोड़ों की ताकत में कोई फर्क नहीं आया। राजा ने राजकुमार को बुलवाया और पूछा, बोलो, तुम क्या उत्तर देते हो? महाराज, चिंता न करें, ये समस्या समझो हल ही हो गई है। राजा बड़ा चकित हुआ।
दूसरे दिन दरबार लगा, सारे दरबारी उपस्थित थे। राजकुमार ने घुड़साल में जितने आदमी थे उनका वजन कराया और कहा कि इन सभी आदमियों का वजन बढ़ रहा है और घोड़ों का घट रहा है। इसका यही कारण है कि हम लोग जैसे जैसे आदमी बढ़ाते गए वैसे वैसे दूध में पानी की मात्रा बढ़ती गई, इसलिए घोड़ों का वजन हमेशा की तरह और घटता गया। महाराज, ये सभी लोग बेईमान हैं और दूध में पानी मिलाते हैं और घी को उड़ाते हैं। एक अधिकारी ने उठकर कहा, यह हमारी सच्चाई पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दूसरे ने कहा, राजकुमार को उसका प्रमाण देना होगा। राजकुमार ने तुरंत ताली बजाई। उसके 4 सेवक आए और उन्होंने दूध का बड़ा बर्तन दरबार में रखा। उस दूध को संबोधित करते हुए राजकुमार ने कहा, महाराज, इस दूध में कीड़े मकोड़े हैं। कल मैंने अपने आदमियों से गंदा पानी वहीं रखवा दिया था। जिन लोटों में पानी मिलाया गया है उन पर इन अधिकारियों के उंगलियों के निशान हैं, वे भी आपके सामने हैं। अब बेचारे अधिकारी गण क्या करते, उन सबके मुंह उतर गए। राजा ने ऐसे नमक हराम नौकरों को कड़ी सजा दी और राजकुमार की इस छोटी उम्र में इतनी चतुराई देखकर उसे अपना शाही घोड़ा और शाही तलवार भेंट की। कुछ दिनों बाद घोड़ों को अच्छी खुराक मिलने से वे अच्छे हो गए और ताकतवर भी, जिसको देख राजा बहुत खुश हुआ। और जब घुड़दौड़ हुआ तब राजा के घोड़ों ने इस बार बाजी मार ली और दौड़ जीत गए। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि वे अब चैन की नींद सो सकते थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।